नमस्ते चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के अवरी एगो कड़ी में आप सभी दर्शक लोग के स्वागत करत हैं जा। और आज जोन विषय पर बात करे जात हैं जा वो है जलवायु परिवर्तन के असर स्वास्थ्य पर, यानी क्लाइमेट चेंज के कौन असर पड़ेला हमनी के स्वास्थ्य पर। त कौन कौन कदम चाहेला उठाए के, कौन कौन सावधानी चाहेला बरते के, ताकि एकर से सकब जा बचे। इस सब पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करे खातिर आज स्वास्थ्य मंत्रालय के डॉक्टर राजीव बाचुनी जी के आमंत्रित करनी है जा। डॉक्टर जी बहुत बहुत नमस्कार और नमस्कार। स्वागत बा आपके ई प्रोग्राम में। merci। हाँ, तो जैसे हमने जानत हैं जा कि विश्व स्तर पर ई जलवायु परिवर्तन के असर पड़ता और ई एकर पर बहुत सम्मेलन लगता, बहुत कदम उठावे के बारे में विचार करल जाता। तो अच्छा रही आप बताइबा सबसे पहले कि ई क्लाइमेट चेंज कौन सी है, फिर ओकर बाद हमने के बात करब जा एकर असर कैसे स्वास्थ्य पर पड़ेला। तो जैसे क्लाइमेट चेंज जैसे नाम ही थोड़ा बतावा था और हम देखे में सब कोई समझेला कि हमने के क्लीमा के चेंजमेंट, जैसे हमने के मौसमी चक्र वैसा हमने के सीजनल पैटर्न में उमें चेंजमेंट। तो ई चेंजमेंट जो क्लाइमेट चेंज के बारे में बताते हैं सर, ई एक दो दिन के नहीं है, एक दो महीना के नहीं है। ई बहुत सालों से नासा लोग साइंटिस्ट लोग ये डाटा रख ले वन सर कि हमने के दुनिया में हमने के टेम्परेचर कैसे वायु होता। तो हिमें लोकल बा कि वेरिएशन टेम्परेचर पिछले 200 साल में बहुत ज़्यादा होल बा। ऐसे तो नॉर्मल में वेरिएशन रहेला, बस कि नेचुरल फिनोमिनन रहेला नहीं तो। लेकिन देखल गल बा कि पिछले 200 साल में कि मनुष्य के एक्टिविटी से बहुत बड़ा चेंजमेंट होल बा और टेम्परेचर उठते जाता। तो ई क्लाइमेट चेंज के जन हमने के आज हमने के किसी बोला एगो ग्लोबल चैलेंज बा। हमने के बखत के ये एगो ग्लोबल चैलेंज बा जो हमने के चाहला बहुत सावधानी से देखेगी और लैम्पोतांस देखे, क्योंकि इमें बहुत दूर दूर तक एक एप्लीकेशन बा और ढेर ढेर खाली ला सांते में नहीं, खाली स्वास्थ्य में नहीं, ये सगरो जन कार्य बा हमने के सब में उम्र अफेक्ट करेला विभिन्न क्षेत्र में। और ये जैसे हमने ई विषय के विशेष रूप से चुननी है जा, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से और सरकार के तरफ से काफ़ी कदम उठावल जाता और ताकि हमने के जोन जनता बाते ओकर स्वास्थ्य जोन बाते ठीक रही और वो सावधानी सकी बरते। तो सबसे पहले हमने के ई बोलिया कि ई जलवायु परिवर्तन के जोन असर बाते हमने के स्वास्थ्य पर कौन कौन तरह के बीमारी हो सकी। तो जब मैं समझबा कैसे हमने के अफेक्ट करे के हमने छना शुरू से लेके जैसे बच्चा हमने के जो क्लाइमेट चेंज है वो एगो नेचुरल फिनोमिनन भी है। सेमा जैसे मनुष्य के प्रभाव से जस्ती वो आगावे होता। तो कौन सी है सब नेचुरल फिनोमिनन? सोलर एक्टिविटी, मतलब सूर्य के एक्टिविटी। और बाद में बा नेचुरल फिनोमिनन बा वोल्केनो के इरप्शन, विस्फोट जोन होला। और हमने के जोन हवा चलेला एयर करंट्स के जो नॉर्मल है वो सांसे होता। हमने के लामिया के करंट्स के हमने के लामिया के सागर में ओकर तापमान सांसे होता। ये सब कोई जाना था, जैसे जाना था सब कोई हमारे देखे में ऑस्ट्रेलिया के बॉयर ग्रेट बैरियर रीफ में उमें परिवर्तन होता काहे पसी टेम्परेचर सांसे होता और वहाँ कोहाई सब मरता। और कर बाद में हमने के सब कोई जाना था कि हमने के बारिश के ओकर पैटर्न ई सांसे होल बा। खाली मॉरिशस में नहीं, दुनिया भर में सांसे होल बा। जहाँ आगे बारिश होता तो बारिश कम होता, जहाँ सूखा नहीं रहल अभी सूखा होता। और जैसे एगो चीज़ भी बा जन हमने के क्लाइमेट के असर करेला वो ग्रीन हाउस गैसेस। तो वो नॉर्मल में रहेला हमने के प्रोजेक्शन, हमने के दुनिया में हमने के भूगोल में एगो बैलेंस रहेला है ग्रीन हाउस गैसेस के। मतलब एक्सचेंज रहेला, जैसे कब सुनने बा कार्बन साइकिल रहेला और दो तीन का ऐसे साइकिल है से कार्बन साइकिल वो सब जैसे ग्रीन हाउस गैसेस के सेकेस्ट्री करेला। तो जब यहाँ इस सब में परिवर्तन होता
काहे परिवर्तन होता? क्योंकि मनुष्य के प्रभाव से, जैसे बोली शुरू में 200 साल से नासा के साइंटिस्ट दिखले वंसा कि हमने के टेम्परेचर बढ़ता। तो 200 साल पहले कौन सी रहल? हमने के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रहल वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो तब से हाई टेम्परेचर लगल बढ़े। काहे लगल बढ़े? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हमने के टेक्नोलॉजी बढ़ल, हमने के गाड़ी सवारी लॉजिस्टिक्स फार्मिंग उस सब लगल बदली। तो ये सब चीज़ खातिर चाहेला एनर्जी। कैसे एनर्जी? फॉसिल फ्यूल्स जैसे बोले हमने के तेल कोयला और लकड़ी पर उमें आभार रहल, मतलब डिपेंड रहल। तो इसे शुरू होल। तो ये सब जब जलेब तो हमने के ग्रीन हाउस गैसेस के लेफे ज़्यादा होला। तो वो वहाँ से शुरू होला। तो जैसे बोली एगो नेचुरल जैसे हमने के सोलर एक्टिविटी से घाम, हमने के जब समझ क्लिमाटिक होला, जब ज़्यादा घाम होता, जैसे हमने के समझ सीजन होगा, जैसे एक उदाहरण के तौर में जब अगर हमने के आगे 6 महीना के समर रहल, मतलब भाई गर्मी के मौसम रहल, तब देखा तो ओकर एक्सटेंड होता जस्ती जैते बा। और खाली एक्सटेंड नहीं होता, मतलब जस्ती लंबा नहीं होता, जस्ती गर्म भी होता। एक उदाहरण के तौर में तो आगे तक जब लड़का रही था वहाँ चिल्लाते वो सब नहीं रहल और हमने के नहीं बुझा था गर्मी। और आजकल तो बिना एसी तो कहाँ से बढ़ रहे। तो इन्हें एगो विजिब चीज़ है, एगो लेफे जो हमने के लाइफ टाइम में, हमने के ज़िंदगी में हमने के लौका था। तो ये जब समझे होला ये सब जैसे हम बोली नेचुरल फिनोमिनन, जैसे हमने के साइकिल, हमने के मौसमी चक्र। तो पहला ज़्यादा गर्मी से हमने के मलाजी हो सकेला, हो हीट स्ट्रोक, एग्जॉस्शन वो सब। और जेकर के देजा मलाजी बा वो लोग के जैसे आगावे करेला, जैसे जहाँ तक कौजाक के आदमी लोग तो लोग के घामा और गर्मी से नहीं सकेलन टॉलरेट करे, तो वो लोग के प्रॉब्लम होला। और देखल गल बा कि WHO के स्टैटिस्टिक्स अनुसार जैसे जैसे है हीट स्ट्रोक गर्मी के ज़्यादा होल बा दुनिया में, जैसे यूरोप में रहल जानत लीजा थोड़ा 2-3 साल पहले कि स्पेन में और दूसर ला फ्रांस में कितना बड़े बुजुर्ग के प्रॉब्लम होता और छोटे बच्चों के प्रॉब्लम होता। काहे? खाली गर्मी से टेम्परेचर खाली 1 डिग्री आधा से मोते होल बा, जहाँ तहाँ तरगल भाई प्रॉब्लम हुई। अरे मॉरिशस में जब देखी रह जा कि हैजा परी एगो जैसे मौसम में ई परिवर्तन आल, तापमान बढ़ गल, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गल, तो सही के भी बहुत मुश्किल हो जाला। हाँ बिल्कुल। तो जैसे बोला ई लोग हमने की एक्सट्रीम ऑफ एज, जैसे छोटा बच्चों के और बड़े बुजुर्ग के ज़्यादा अफेक्ट करेला। और जैसे दूसर कोई के कोमोबिडिटी है और के लेकिया के प्रॉब्लम हो, या देखा दूसरा फिनोमिनन चले अब से अभी तक खाली घमा के ले ली। अब जैसे वोल्केनो के इरप्शन बा, ओके, तो उसे धुआं और उमें पार्टिकुलेट मैटर जस्ती बढ़ता। तो यूरोप के कोते जस्ती ये सब प्रॉब्लम होता फेफड़ों के, क्योंकि जैसे पार्टिकुलेट मैटर मतलब जैसे छोटा छोटा जो पार्टिकल्स है, हाँ वही कैसे बोल बा राख, और हवा से जब पैटर्न चेंज होता तो देखा तो रेत, सहारा के रेत पहुंच जाता यूरोप में, आर्टिक तक पहुंच जाता जहाँ कबो नहीं होता लागे। तो ये सब में समझ बा। और खाली जब हमने के हवा के समझ में, ये खाली हवा के नहीं अफेक्ट करी, हवा तो हमने के कुआं मतलब समुद्र के कुआं के अफेक्ट करी। और समुद्र कैसे चलला कि ओकर एगो तापमान है, तो एगो सर्टेन करेंट्स है। ये हमने के विषय से मेजिकल से तनी दूर हो, मैं थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन करते हैं जब आदमी लोग समझे। नॉलेज चाहिए थोड़ा सा। तो हमने के कुआं लुसियां के जब समझे होला तो हमने देखबा तो आजकल हरिकेन, सुपर साइक्लोन, सुपर टोर्नेडो होता अंग्रेजी में, अमेरिका में कितना कितना देगा करता। तो वो सब क्लाइमेट चेंज के असर है। अफ्रीका में सूखा पड़ा था, वहाँ तक पड़ा था से वहाँ पिछला 2 बरिस कैसे साउथ अफ्रीका में बड़का सूखा पड़ा रहा, तो आदमी के राशन में रहल पानी के। दूसरा जगह में वो लोग के एग्रीकल्चर को प्रॉब्लम होता, तो लोग के उत्पादन, खान उत्पादन, फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम होता। तो ये सब समस्या होता सब क्लाइमेट चेंज से।
और दूसरा बात जो और ये अचानक से जोन बातें फ्लैश फ्लड या फिर बाढ़ फ्लैश उतर फ्लड, आवता। हाँ, जैसे फ्लैश फ्लड बोला, बहुत अच्छा याद करेला। फ्लैश फ्लड से कैसे होला, इमेज आत्मा रहेला, आदमी के जान जाला। फ्लड्स के बाद में सब देगा हो जाला, सीवेज सिस्टम उस सब जितना देथुए हो जाला। तो कौन सी होला, तो पानी जमा होला, या कि पानी जमा होला या बहुत कैसे ऑर्गेनिक मैटर जैसे से बोली सा सीवेज वो सब रमा से होला। तो इससे इन्फेक्शन फैल गया। सबसे सरल चीज़ है गैस्ट्रोएंटेरिट। ओकर बाद में ओकर जस्ती दूसरा इन्फेक्शन जस्ती गंभीर भी बा जन फैलेला। वही खान देखेला जब कहाँ बहुत बाढ़ आवेला तो भेजेलन सा लिक्विड मेडिकल, क्योंकि सब भाई कोलेरा वो सब और इत्यादि बीमारी के फैले के जस्ती लोग के संभावना बा। तो ये को प्रॉब्लम हो। और जब ये सब बाढ़ आवेला, जैसे हाल में देख लिया भारत में, वो सब घर टूट गए हल, आदमी के रहे के नहीं बा, तब पॉपुलेशन के कष्ट होला। ये भी है एगो खाए के प्रॉब्लम होला, डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम होला, रास्ते सब बह जाला, देखबा तो पुल टूट गल बा। तो ये सब कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट सब के सब आवेला में। और जब आदमी के खाए के नहीं बा तो यहाँ फामिन आवता, बीमारी आवता, और साफ सुथरा कैसे पोर्टेबल वाटर नहीं बा। और जैसे बताएं जब भेजेलन सा एड तो नहीं पहुँचता बखत में। हाँ, रास्ता टूट गल बा, रास्ता टूट गल। पानी ढेर बा। हाँ, और दूसरा चीज़ भी बा कि जैसे ग्रीन हाउस गैसेस बोली शुरू में कि एगो नेचुरल साइकिल हो, मतलब हमनी के दुनिया में, हमनी के भूगोल में ओकर एगो एक्सचेंज होला। तो ऐसे में मनुष्य के कारण है जन ग्रीन हाउस गैसेस बा, जन में हाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, नाइट्रस ऑक्साइड, और जिसे बनता वाटर वेपर, जल वाष्प, भाप जिसे बोलता, भाप। ओकर जब हमनी के एटमॉस्फेयर जस्ती होला तो उससे हमनी के गर्मी ज़्यादा सेकेस्त होला। ऐसे हमनी साइंस में कर ले होप्सा, जो साइंस के स्टूडेंट हों सा, कि जब सूर्य के प्रकाश घुसेला हमनी के धरती पर, तो हमनी के धरती के खिशोफे करेला, तो आगे कौन सी रहा माजुआ पहुँची रिफ्लेक्टे हो जाता। तो मतलब टेम्परेचर एगो तनी एवरेज रहा, ऐसे दिख पाता 15 डिग्री सेल्सियस हमनी के अर्थ के एवरेज टेम्परेचर। ऐसे तो हमनी के यहाँ हुआ तनी जस्ती कमती होला, मतलब एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री के है। तो जब भाई सब गाजन जब जस्ती में होते हो बा, क्योंकि मनुष्य लगल कोयला जराए, लगल तेल जराए, वो सब एजिस्ट्री लगल करे, तो ये सब जन ग्रीन हाउस गैसेस जस्ती लगल होई। और डिफोरेस्टेशन खातिर ये एगो बड़का में हाथ भी बा कि ये सब ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा होल बा, तो लगन से जस्ती है सब जन हीट बा सेकेस्ट्री करे। तो धीरे धीरे अभी टेम्परेचर मोते होता, अभी ले N.2 डिग्री मोते होल बा पिछला 200 साल में, कि एगो बहुत बड़ा मतलब जियोलॉजिकल स्केल पर एगो बहुत बड़ा समझ हुआ। काहे कि जैसे हर तरह से प्रयास भी करल जाता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र संघ की तरफ से भी कोशिश जारी बाती कि ई जो जलवायु परिवर्तन हुआ था एकरा नियंत्रण में रखे के, एकरा काबू में रखे के। काहे कि एकर असर जोन बाती जैसे आप समझावत हुआ कि विभिन्न क्षेत्र में भी परता और हमनी के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से, और एगो तौगत भी करल कर बाते साल 2050 लेक कि बहुत असर सकी पड़ी। जी बिल्कुल, ऐसे हमनी के सुनने बा कप वेटे हैं और पेरिस एग्रीमेंट, तो वो 2015 में शायद एगो 200 देश लोग सिए कर रहलन सा कि बोलन सा 2030 2050 ले वो लोग साकन अपन, मतलब हर देश के एगो छूट रहल कि अपन देश अपन इकोनॉमी के अनुसार वो लोग अपन ग्रीन हाउस गैसेस और कार्बन एमिशन कमती करें सा। और मॉरिशस भी सियाते है भाई आको के, तो हमनी के आको में बाद 2030 ले हमनी के 30% ले हमनी के जितना कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन ग्रीन हाउस गैसेस के कम करे के। एक मतलब का हाँ हमनी के जो फ्लोरोकार्बन हाँ वो जो ग्रीन हाउस गैस है जो फ्रिजिडिया में आगे से होता है, तो ये गति धीरे धीरे कम करल जाता।
हमने के फॉसिल फ्यूल्स पर, हाँ जैसे हम डिपेंड हैं सर तेल पर, जो हमने के इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन, तो वो भी कम होता। और जस्ती यूएन के वो फंड्स बा जो एडी करला जन पे जाता हूँ सर रिन्यूएबल सोर्सेस को थे, मतलब सोलर एनर्जी, विंड और यही सागर के एनर्जी के उतोर जाता हूँ तो लोग के फंडिंग मिलेला और लोग के एक्सपर्टीज के कंसल्टेंट्स सब मिलेला। तो ये सब समझ में होता। लेकिन और एक चीज़ चाहे सोचे कि क्लाइमेट चेंज से जिसे हमने बोले फूड सिक्योरिटी, वो एगो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकेला हो भविष्य में, अगर अभी से नई स्टेप्स ले ली सकता। तो मतलब हमने के खान पान के एगो सिक्योरिटी, क्योंकि घाम से सेजों सांझे होता, हमने के जन उत्पादन हाँ कबो घाम नहीं मिला था या कबो ज़्यादा पानी मिला था तो हमने के प्रोडक्शन बेसे होता। तो अब देखबा कि बाहर में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स डाला था सर जो नकर उत्पादन ज़्यादा है और मतलब प्रोडक्शन के उगमौते करे खातिर से ई में भी ओकर जिफा मतलब इश्यू हो जाला। कौन चीज़ चाहना हमने के चाहना हमने के अपन शुरू करे कि अपन देश में अपन मेजिया लेके, मतलब जैसे भाई एनर्जी डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स पे कमती करे के, और हमने के जोन यूएन के तरफ से जोन एड मिलेला तो हमने के चाहना उसका इस्तेमाल करे के, क्योंकि हमने के एड मिलेला और déjà प्रोग्राम बा प्लीजिया प्रोग्राम बा, जैसे हमने के जनबा हाल में रहल मतलब समाचार में कोरल्स के बारे में, क्योंकि हमके बॉय कोराई ऐसे को, क्योंकि टेम्परेचर पानी के सांझे होता तो कोराई मरता। और पूछबा काहे कोराई मरता कौन सी हुई, वो तब जम जाए। लेकिन कोराई जैसे जाने लगा हमने बहुत बहुत बरिश लगेला जमे के, और हमने के कोराई मरी तो हमने के मच्छी सबके असर पड़ी, असर पड़ी déjà असर पड़ता, क्योंकि हमने के मच्छी के जन क्वांटिटी पकड़ाला और जन जन रेजों में पकड़ा था, जैसे भीरी पकड़ा था लागों में नहीं मिला था। क्या है वो लोग के ब्रीडिंग साइकिल और रिप्रोडक्टिव साइकिल पे असर होता। यानी ये एगो बहुत बड़ा चिंता के विषय बाते। और ये सब जब हमने ये चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम में ये जलवायु परिवर्तन विषय पर बात करते हैं, जा ये सब जो न जनरल नॉलेज बाते, ये सब जाने के चाहेला कि कौन तरह से कर प्रभाव जोन बाते कहाँ से शुरू हो बाते, कैसे हमने मनुष्य पर पड़ी, कैसे हमने के स्वास्थ्य पर पड़ी और विभिन्न क्षेत्र पर। हाँ जैसे बोली सा कि हमने सकब से स्टेप्स ले, लेकिन एक चाहना सब कोई के मिलजुल के पूरा दुनिया में जैसे कुछ ना वो समझमा करे के, क्योंकि जैसे शुरू में बोली नासा के स्टैटिस्टिक बा, स्टैटिस्टिक के तौर से कर एगो प्रोजेक्शन कर ले सा, एगो कंप्यूटर मॉडल कर ले सा कि अगर हमने के टेम्परेचर हमने के धरती के 1.5 डिग्री से बढ़ जाए या 2 डिग्री से बढ़ जाए तब बहुत बहुत प्रॉब्लम हो। काहे कौन सी हो का déjà देखा तो टेलीविजन में बतावे सा कि हमने के बर्फ के आइस कैप्स जोन बा पिघलता, हाँ पिघलता आर्टिक अंटार्कटिक में, तो बोल बात दूर बा हमने के कहाँ अफेक्ट करी। लेकिन ये प्रोजेक्टे बा कि लाने 2080 2100 जैसे मतलब भाई शताब्दी के एंड तक, सेंचुरी के आखिर सकेला पानी प्रोजेक्ट है कि सकेला पानी आधा मीटर तक बढ़ जाए। तब तू सोचा आधा मीटर तक बढ़ जाए तो कितना कितना देश पानी के नीचे चल जाए। हाँ। समुंदर भी एकर असर तो हमने चारों समुंदर से ही घिरल है जाए कर असर लौकता शुरू हो गल बाती। देखी राजा की समुंदर जोन हाँ, बाती जैसे कोस्टल इरोजन होला, कोस्टल जोन बाती समुद्री इलाका जोन बाती हौजा परी घिसते घिसते जोन बाती धरती समुंदर हाँ मतलब बहावता जैसे बता। और इस खाली मॉरिशस में नहीं, सगरो दुनिया भर में बात जहाँ जहाँ उनके कोस्टल कंट्रीज बा वो लोग के इरोजन होता, वो लोग के जितना लोग के लापला कमती होता, या देख बता कहूँ देश में इतना घुस के भीतर काट दिले माटी की तक घरे नहीं होता सब चीज़ लामे में। तो ये एगो समस्या है। और क्लाइमेट चेंज के दूसरा है जैसे बोली से तलरवा से अगर बाढ़ आ जाए तो जब बाढ़ आला तो खाली पानी नहीं जाला, हमने के जो फर्टाइल सॉइल बा, हमने के जो जहाँ पर हमने
प्रोपिलास और प्रोजेक्शन मारिकोल तो सब टॉप सॉइल चल जाला। अगर नहीं रोके के हमने कोशिश नहीं करब सा तो वो सब चल जाए और जब जाला लामे में तो जाके ये सब सेडिमेंट नियन डिपोजिट हो जाला कोकाई पर और ये बीमार देवेला। तो ये एगो कैसे बोला जाए मल्टी फासेटेड प्रॉब्लम है। खाली स्वास्थ्य मंत्रालय के नहीं इनमें बहुत ढेर चीज ढेर कोई सकेला इन्वॉल्व हो के हमने खाली स्वास्थ्य को ते देखा था सर थोड़ा सा जनरल नॉलेज के तौर पर बच्चा जरूरी बातें ये सब जाने के तब हमने ये स्वास्थ्य विषय पर ये सब हम समझ करब जा। हाँ ये सब हम समझिला सब कोई जानेला थोड़ा थोड़ा से मत चाहना बैठ के जब सोचे के ये सब कैसे बन जाएगा पजल नियन अनुभव भीतरे तब लौकी क्या होता गहराई से चाहेला समझे के एकरा। हाँ काहे कि अभी नहीं सोचत है जा ये प्राकृतिक प्रकोप जोन बाती एकर असर जोन बाती कैसे कहाँ ले जाके मनुष्य के जीवन के प्रभावित करी। क्योंकि जैसे हम बोली शुरू में हमनी के जीवन काल में हम देखें से कितना समझ में होल बा और जैसे बस हमनी के डेवलपमेंट चाहेला से मैं देखबा तो जहाँ तहाँ जोन जोन जगह में देखबा तो आगे खाली पानी बरसा था ठंड रहल आजकल गर्मी होता पानी बरस कम हो गल बेमौसम कभी बारिश होता। हाँ बेमौसम बारिश होता और देखबा तो कैसे बोलना चाहिए डिफोरेस्टेशन बात नहीं ज़्यादा और ढेर कोई ये नहीं ध्यान देता मतलब एग्रीकल्चर खातिर डिफोरेस्टेशन ठीक मतलब समझ छना ओकर रिप्लेनिशमेंट रह के और जहाँ हमनी के कैचमेंट एरिया बा पानी के वो छना वही देखे के तो जैसे बोला जरा एक तरफ विकास हमनी के डोमेन से बाहर जाता। हाँ बिल्कुल हाँ। जैसे बोया जा एक तरफ विकास बाते लेकिन एक दूसर तरफ विनाश भी बात तो छना एगो बैलेंस रह के चाहेला। हाँ हाँ और जैसे एजा परी आप बोला कि ये जो जलवायु परिवर्तन के असर हमनी के स्वास्थ्य पर सीधा पड़ेला। हाँ अगर सावधानी नहीं बरतब जा तो हमनी के बहुत समस्या हो सकी विभिन्न तरह के बीमारी की संभावना बाती। जैसे बोली सा पानी से अगर हमनी के फ्लडिंग होल जैसे देबोदमा होल तो सगरो देखबा तो पानी जमगल बा और अगर कूड़ा बा और निमन से हमनी नहीं फेंकले हैं सब जाके मेलाज हो गल बा तो यहाँ इफेक्शन के डायरेक्ट पानी से जो बाढ़ में बहता तो आदमी बह जाए डेजैम जैसे पिछला कुछ साल में हो रहा कि देखा तो लुट तो जाता कोई आदमी के जान भी गवा दे मॉरिशस में भी एकर सामना बहुत एगो दुखद घटना रहल। लेकिन ई नहीं कि वो एक बार होल बार बार होई के संभावना बा कोई खातिर बोलत है बस कि हमनी एगो स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट है सा और हमनी के ढेर एड मिलेला तो हमनी के छना ई सब के इस्तेमाल करे के और मतलब ढेर तौदे नहीं करे के छना हमनी के टाइमली अब ये से ही गद्दे गद्दे छना शुरू करके हमनी के छना हमनी के छना पॉपुलेशन के भी ओकर मानिए जैसे बा समझे करे के हमनी के छना जाने के कहाँ कूड़ा फेंकब सा कैसे फेंकब सा कहाँ डेवलपमेंट छना करे के कहाँ नहीं छना करे के और जैसे बोले पानी से और पानी के जब बाढ़ चल गल तब इन्फेक्शन के प्रॉब्लम ओकर बाद में मच्छर के प्रॉब्लम तब वेक्टर बोर्न डिजीज जैसे हमने हमेशा बतियाला सा मच्छर डेंग चिकनगुनिया उ सब जिका उ सब ओकर फैले के ज़्यादा ओकर आवेला संभावना बाती। और तरह तरह के ये कैसे जरा पानी से उत्पन्न जो बीमारी बाती और होई के भी संभावना बाती भविष्य में और ओकर बाद में जैसे फंगस मोल्ड जो ना आवेला हमनी के फेफड़ों में आवेला तो देखा तो एलर्जी आवता देखा तो हमनी के भोंस के प्रॉब्लम होता हमनी के पिल्मोनिया प्रॉब्लम होता तो ऐसे तो बैठा तो काले से कब से बतियाई बहुत ज़्यादा बतियाई के और एगो बहुत ऐसा विषय है इच्छा ना मजा बैठ के आराम से बिल्कुल सोचे के बारे में। लेकिन जैसे बोलिया जाए कि समय बहुत सीमित बातें ये प्रोग्राम खातिर और विस्तार से नहीं सकब जब बात करे आप ई विषय पर जब बात कल तो संदेश के रूप में आप कौन सी बोले सकब संक्षेप में तो चाहना हमने के रियलाइज करे के और मिनिस्टर होते हमने के जो स्वास्थ्य मंत्रालय बात तो ई जो टॉक्स दिला सा तो आदमी के किसी अवेयरनेस के पैदा करे के कि हमने के एगो छोटा सुन टापू है सा हमने के लिमिटेड है कैसे बोला सा एरिया सरफेस एरिया हमने के जल लिमिटेड है हमने के माटी लिमिटेड है तो हमने के जाने सेवी करे के पहला जैसे बोली सबसे पौधा सके हुई
हमनी के देश के बचाए के मतलब कोते फूड सिक्योरिटी पहला वो खाए के पिए के देजम हमनी के छाना मेजिया लेके जिन हमनी के जब डिजास्टर जोन होई और डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट बा जोन वही हो बा प्लस में छाना हमनी के छा देखे के हमनी के भीड़ के चीज के नहीं देखे के 10 बरिस 15-20 बरिस में प्रोजेक्ट करेंगे कि कौन सी छाना करेंगे क्योंकि हमनी प्रकृति के नहीं सकब खेल करे बिल्कुल क्योंकि और प्रकृति जब एक कुछ बदलेला तो ओकर वापस फिर से ओरिजिनल आने के तो लगभग असंभव बुझाला बहुत समय लग जाला बहुत समय लग जाला तो डॉक्टर बाचुनी आपसे बात करके और ये सब जानकारी आप दिला आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा। नमस्ते। नमस्ते। जहाँ चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम में आज हमने एक बात कही जा कि कौन तरह से हमने की धरती जोन बातें वो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होवता और इस स्वास्थ्य पर एकर सीधा कैसे असर पड़ता और कौन कौन सावधानी चाहेला बरते के अगर आज कदम नहीं उठावब जा तो आगे चल के बहुते मुश्किल होई तो अभी से ही चाहेला सावधान हो जाए के। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमने घैजे पर विराम देवब जा और आशा करत हैं जा कि आज जो जानकारी आप लोग के देवल गल उस सब पर ध्यान देव जा और सोचब जा कि कैसे चाहेला सोच विचार करे के सब कोई संगे मिलके। तो आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। हमने के और हमने के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।